नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 25 प्लस वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फ़ोटोज़ भी इंक्लूड की हुई है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की शुरुआत किस कंपनी ने की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गूगल। गूगल ने दोस्तों द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की शुरुआत की है। इसमें गूगल ने ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अपनी एजुकेशन पॉलिसी में 50 से ज़्यादा अपडेट्स किए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गूगल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को 50 साल के लिए किस कंपनी को पट्टे पर दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अडानी इंटरप्राइजेज। और ये दोस्तों अडानी इंटरप्राइजेज के चेयरमैन गौतम अडानी, तो इन्हीं की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ समेत 6 हवाई अड्डों को अगले 50 साल के लिए पट्टे पर दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स कंपनी सस्तो डील के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नेपाल। फ्लिपकार्ट ने नेपाल की ई कॉमर्स कंपनी सस्तो डील के साथ समझौता किया है। बात करें दोस्तों फ्लिपकार्ट की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने की थी और इस कंपनी का अधिग्रहण वर्ष 2018 में अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से कर लिया था। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कीथ रोवले। ये दोस्तों कीथ रोवले जो कि अब त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य के नए प्रधानमंत्री होंगे। अब यह इस देश की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में बैठकर मुद्रा त्रिनिदाद और टोबैको डॉलर को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डी रॉनी ओसलीवान। ये दोस्तों रॉनी ओसलीवान जिन्होंने इस साल के विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राजीव कुमार। ये दोस्तों राजीव कुमार जो कि वर्ष 1984 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अफसर हैं और जिन्होंने अशोक लवासा के स्थान लेते हुए भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राजीव कुमार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चेतन भगत। चेतन भगत की दोस्तों ये सितंबर माह में प्रकाशित होने वाली पुस्तक है जिसका नाम है वन अरेंज मर्डर। तो आपको इस पुस्तक का नाम और इसके लेखक का नाम याद रखना है क्योंकि चेतन भगत की पुस्तकों को अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी एक और पुस्तक है वन इंडियन गर्ल, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने जल संकट से किसानों को राहत देने के लिए इजरायल से समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जल संकट से किसानों को राहत देने के लिए इजरायल से समझौता किया है। दोस्तों आप भली बात यह अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किसान अक्सर हर साल सूखे की मार झेलते हैं, इसलिए अब इजरायल की तकनीकों की मदद से वहाँ पर ड्रिप सिंचाई और पानी का कम यूज करके
फसलों की पैदावार में बेहतरी लाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अश्विनी भाटिया। ये दोस्तों अश्विनी भाटिया जो कि एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक बने हैं और ये अगले 2 वर्ष तक अर्थात 2022 तक पद पर रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीते दिनों जापान की अयाका ताकाहाशी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बैडमिंटन। ये दोस्तों अयाका ताकाहाशी बैडमिंटन की एक विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी थी जिन्होंने हाल ही में बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बैडमिंटन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी असम। असम में दोस्तों भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है और इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। इसको बनाने में लगभग 56 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही में असम से रिलेटेड एक और करंट अफेयर है कि असम की सरकार ने कोविड-19 के चलते बच्चों का कोर्स जो पिछड़ रहा है इसके लिए असम की सरकार ने 30% की कटौती सिलेबस में कर दी है। तो ये आपको याद रखना है। अभी फ़िलहाल सीबीएसई ने भी 30% की कटौती कर दी थी लेकिन राज्य ने अभी तक कटौती नहीं की थी। अब असम सरकार ने अब राज्य स्तर से सिलेबस में 30% की कटौती करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी केरल। केरल सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने उनको लैपटॉप और किताबों समेत कई बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआरआई एकीकृत पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल की मदद से उत्तर प्रदेश के वे नागरिक जो विदेशों में रहकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तो जब वो प्रदेश में आते हैं तो उन्हें अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए उचित मंच नहीं मिलता है और अगर वे पुलिस थाने भी जाते हैं तो वहाँ की पुलिस उनकी बात नहीं सुनती है। अतः अब जब किसी एनआरआई को कोई दिक्कत होगी तो इस पोर्टल पर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है तो उसकी शिकायत पर ध्यान जल्दी दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए ये कौन सा ऐप लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सुपर ऐप। दोस्तों दिसंबर 2020 में टाटा समूह डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए सुपर ऐप लॉन्च करेगा और दोस्तों ये अभी तक भारत में लॉन्च होने वाला ये पहला ऐप होगा क्योंकि इसमें आपको कुछ खाना ऑर्डर करना है उसकी सुविधा मिलेगी, ई कॉमर्स या बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो ये भी आपको इसमें मिलेगा। आपको टाटा की लगभग जितनी भी सभी 150-200 कंपनियां हैं उनकी सभी बेसिक जानकारी और ऑफर आपको इसी ऐप में मिलेंगे। यानी कि लगभग 10-15 ऐप्स का काम यह अकेला सुपर ऐप करेगा और इसको जो है टाटा समूह दिसंबर 2020 में लॉन्च करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सुपर ऐप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2 साल। केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल अगले 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये दोस्तों 2018 में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में
जुड़े थे और 2020 में इनका कार्यकाल पूरा हो गया। अब इनका फिर से 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब ये 2022 तक DRDO के अध्यक्ष बने रहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2 साल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुर्की ने किस सागर में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी काला सागर। दोस्तों, तुर्की को अगर आप वर्ल्ड मैप में ध्यान से देखेंगे तो तुर्की के जस्ट उत्तरी भाग में है काला सागर, और तुर्की ने काला सागर में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की घोषणा की है। यहाँ पर उसने एक फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज छोड़ा था, जिसने जाके पता लगाया है कि काला सागर में लगभग 2200 मीटर के अंदर 320 अरब क्यूबिक मीटर का प्राकृतिक गैस का भंडार स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी काला सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण प्रदान करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु दोस्तों मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में प्रथम स्थान पर है, और इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान है। मुद्रा योजना की बात करें दोस्तों तो यह गैर कारपोरेट और छोटे उद्योग के कारोबारियों को प्रदान किया जाता है, और इस मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2015 में की थी, और वर्तमान में 2020 में आई रिपोर्ट के अनुसार मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉर्डन की द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इमरान खान। पाकिस्तान के वजीर आलम हैं इमरान खान, और इन्हीं को जॉर्डन की द मुस्लिम 500 पत्रिका ने मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। और दोस्तों इमरान खान जो कि पेशे से क्रिकेटर भी रह चुके हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में वर्ष 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बाईचुंग भूटिया। ये दोस्तों बाईचुंग भूटिया जो कि वर्ष 1995 में फुटबॉल के सीनियर वर्ग में खिलाड़ी के रूप में जुड़े थे, और इनकी बेहतर खेल प्रतिभा को देखते हुए वर्ष 1998 में भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। 2011 में इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया था, लेकिन अब भी ये काफ़ी सक्रिय बने रहते हैं, और इन्हीं के नाम पर सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के ये कप्तान जो रहे थे बाईचुंग भूटिया, इनके नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बाईचुंग भूटिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गनिंग फॉर द गॉड मैन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अजय पाल लांबा। ये दोस्तों अजय पाल लांबा जो कि राजस्थान कैडर के एक तेज तर्रार IPS ऑफिसर हैं, और इन्होंने आसाराम को जो है पकड़ने में और जेल के पीछे पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पुस्तक में उन्होंने पूरा शुरू से लेके अंत तक का पूरा उन्होंने चित्रित किया है कि कैसे उन्होंने आसाराम को पकड़ा, क्या उसकी मनोदशा थी, क्या उसने कबूला, पूरा उसमें जो है उन्होंने बताया है। अब चूँकि आसाराम के ऊपर ये किताब लिखी गई है, जिनके करोड़ों भक्त हैं, अभी भी जेल में जाने के बाद भी करोड़ों भक्त उनके बने हुए हैं, तो पुस्तक काफ़ी इसमें चर्चा में रहने वाली है, इसलिए आपको इसका नाम याद रखना है गनिंग फॉर द गॉड मैन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कर्नाटक। दोस्तों बीते जुलाई 2020 में यानी 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश के सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा पेश किया था, जिसे खूब वाहवाही मिली थी, लेकिन अभी तक किसी
राज्य सरकार ने इसको लागू करने की अभी घोषणा नहीं की थी, लेकिन बीते दिनों कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक में लागू करने की घोषणा की और इस घोषणा के साथ NEP को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कर्नाटक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस राज्य ने सभी सरकारी अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने सभी सरकारी अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। अब आप आंध्र प्रदेश जाएंगे तो वहाँ के सभी सरकारी अस्पतालों में आपको आरोग्य मित्र मिलेंगे। तो जब भी कोई कोविड-19 का पेशेंट वहाँ पे आएगा तो उसको एडमिट कराने से लेकर उसके स्वास्थ्य के बारे में फीडबैक देने के लिए आरोग्य मित्र वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको शिक्षा मित्र, स्वास्थ्य मित्र और किसान मित्र टर्म को भी समझना होगा। तो शिक्षा मित्र और स्वास्थ्य मित्र ये राजस्थान की योजना है और ये किसान मित्र जो है ये हरियाणा की पहल है। शिक्षा मित्र और स्वास्थ्य मित्र ये जो है शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा मित्र नियुक्त किए गए थे, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे और किसानों को बेहतर फसल कैसे लगाएं, उर्वरक कौन कौन से डालें, कीटनाशक का कौन सा प्रयोग करें, इसकी जानकारी देने के लिए हरियाणा में किसान मित्र नियुक्त किए गए हैं। तो आपको ये तीनों टर्म समझने हैं। ये चौथा टर्म है आरोग्य मित्र, जो कि आंध्र प्रदेश में इनको नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। ये दोस्तों नीदरलैंड के हैं और इनकी पुस्तक है जिसका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इसके लिए इन्हें इस साल के मानबुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेनिस की किस पुरुष युगल जोड़ी ने संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन। ये दोस्तों ब्रायन ब्रदर्स के नाम से भी चर्चित हैं और ये अमेरिका से संबंधित हैं। इन दोनों भाइयों ने दोस्तों अभी तक अपने पूरे करियर में 119 ट्रॉफियाँ जीती हैं, जिसमें से 4 ग्रैंड स्लैम की हैं, 9 ATP मास्टर्स की हैं और कई ओलंपिक पदक भी शामिल हैं। 2003 से ये दोनों भाई खेल रहे हैं और 2020 में इन्होंने अब संन्यास लेने की घोषणा की है। यानी कि ब्रायन ब्रदर्स ने जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के ब्रायन ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांड मार्च बैग ऑफ स्टोर पुस्तक के, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर जो है थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पे आपको होना चाहिए स्टोरीज यानी कि कहानियाँ। ग्रांड मार्च बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जो कि इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति की पत्नी हैं और एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित होती रहती हैं। अब इसी क्रम में इनकी नई पुस्तक है ग्रांड मार्च बैग ऑफ स्टोरीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सुधा मूर्ति। आइए देख लेते हैं इस सप्ताह के प्रमुख निधन। तो इस सप्ताह दोस्तों प्रसिद्ध फुटबॉलर भास्कर मैती का निधन हो गया है। इसी सप्ताह दोस्तों कांगो के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का भी निधन हो गया है। इसी क्रम में दोस्तों प्रसिद्ध कंप्यूटर इंजीनियर अर्नोल्ड स्पीलबर्ग का भी निधन हो गया है। ये हैं अर्नोल्ड स्पीलबर्ग और ये उनके बेटे स्टीवन स्पीलबर्ग। अगर आप हॉलीवुड मूवी जानते हैं तो आप स्टीवन स्पीलबर्ग को पहचान गए होंगे। इन्हीं के पिता थे अर्नोल्ड स्पीलबर्ग जो कि पेशे से एक प्रसिद्ध कंप्यूटर इंजीनियर थे। आइए देखते हैं इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण विश्व, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के दिवस। तो दोस्तों 26 अगस्त के दिन महिला समानता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन
यूनाइटेड स्टेट्स की महिलाओं को मताधिकार संबंधी सम्मान मिला था, मताधिकार संबंधी हक मिला था। तो इसलिए 26 अगस्त को हर साल महिला समानता दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त के दिन दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। ध्यानचंद के दो के बारे में दोस्तों एक कहानी है कि इनका मूल नाम तो ध्यान सिंह था, लेकिन चूंकि ये हॉकी की प्रैक्टिस जो है चंद्रमा की रोशनी में किया करते थे, इसलिए इनके दोस्तों ने इनके नाम के पीछे से सिंह को हटाकर चंद शब्द लगा दिए, क्योंकि चंद यानी कि चंद्रमा के प्रकाश में हॉकी खेलने की प्रैक्टिस किया करते थे। तो तब से ध्यान सिंह बन गए ध्यानचंद। इस साल दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने 5 खिलाड़ियों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिनमें रोहित शर्मा को भी ये पुरस्कार दिया गया है। टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनिका बत्रा को यह सम्मान दिया गया है। खेल रत्न दोस्तों विनेश फोगाट को दिया गया है, रानी रामपाल को दिया गया है और पैरालंपियन खिलाड़ी मरियप्पन थंगावेलु को भी दिया गया है। तो इन 5 खिलाड़ियों को इस साल राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। थैंक यू।